हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैम्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका थैंक यू। शुरू करते हैं हमारा 3.5 चैम्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है चैम्स, देखिए हमको ये बताया गया है कि एक्स वाई जेड और एल एम एन, ये दो रफ फिगर बना लेती हूँ मैं। ये है एक्स वाई एन, ये जेड, और इसके साथ में ये है एल एम एन। ठीक है, देखिए अब x के साथ में l आ रहा है, y के साथ में m आ रहा है और z के साथ में n आ रहा है। चैम्स, हमको ये सिमिलर का साइन जो है ना, यानी दोनों एक जैसे हैं, तो इसके लिए जो पहला नाम है उसके साथ में पहला नाम, दूसरा नाम है उसका साथ में दूसरा नाम, और तीसरा है उसके साथ में तीसरा। तो ये इस ऐसे होते हैं कि ट्राइंगल के नाम के हिसाब से, तो इस हिसाब से एंगल भी हो जाते हैं, यानी एंगल x इज़ सिमिलर टू एंगल L और एंगल Y इज सिमिलर टू एंगल M और Z एंगल सिमिलर है N एंगल के साथ में। ठीक है चैम्स, वैसे सेगमेंट XY सिमिलर है LM के, YZ जो है MN सेगमेंट के सिमिलर है और NL जो है वो ZX के सिमिलर है। यही बस आपको लिखना है चैम्स। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया और उसके साथ में कंसीडर, हमने ये बनाया है ना इसलिए कंसीडर लिख दिया। ट्राइंगल क्या दिया है, एक्स वाई एंड जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, अब ऐसे ही लिखना है। देयरफॉर अभी जब बताया मैंने एंगल एक्स के साथ में कौन सा एंगल बताया जैम्स, जो फर्स्ट एंगल है वो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। एंगल एक्स के साथ में कॉन्ग्रेंट है एंगल L। ठीक है, देन एंगल Y के साथ में है सिमिलर कौन सा है एंगल, तो एंगल M, और एंगल Z के साथ में कौन सा कॉन्ग्रेंट एंगल है चैम्स, तो N। ये हमने N तीनों भी सेगमेंट्स ले लेते हैं, तो ये जो है पहले लिख लेते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, तो CACT। ठीक है, या सिमिलर ट्राइंगल पूरा लिख लीजिए आप। और उसके बाद में अब जो है सेगमेंट ले लेते हैं। सेगमेंट कौन कौन से हैं चैम्स, तो ऐसे ही देखिए इसमें भी देख सकते हैं, आपको पता है एक्स वाई एल एम के है, वैसे इसमें भी अगर आप नहीं बनाते हैं तभी इसमें देख सकते हैं एक्स वाई, उसके साथ में एल एम। अब रेशो में लिखना है चैम्स, तो रेशो आपको मालूम होगा फ्रैक्शन होता है, देयरफॉर एक्स वाई बाय एल एम। अब बाय लिखना है चैम्स, ठीक है ना, एक्स वाई बाय एल एम, फिर वाई जेड बाय एम एन, तो इक्वल की साइन लगा देंगे इस केस में। एक्स वाई के साथ में क्या है, वाई जेड के साथ में वाई जेड बाय एम एन। ठीक है चैम्स, पहला दो लिया तो दो वर्ड्स ले लिए, फिर दूसरे बाद में वाई और जेड ले लिया तो एम एन ले लिया। अब बचा क्या है, तीन होते ना, तो एक्स जेड और एल एन, तो ये ले लेते हैं हम एक्स जेड बाय एल एन। और ये क्या है, तो चलिए पूरा लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो इजीली सॉल्व हो गया चैम्स। ठीक है ना, आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताना था, या तो आप ऐसे देख के बना लीजिए दोनों साइड्स ट्राइंगल बना के रफ में, वैसे नहीं बनाते तो आप इसमें से भी आराम से बना सकते हैं। दोनों क्लास में मैंने आपको बता दिया, जो इजी लगे वो कर लीजिएगा। चैम्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। If triangle XYZ is similar to triangle PQR and PQ is 8 cm, then find the length of the remaining sides of triangle PQR। ठीक है चैम्स, हमको दिया है XYZ के तब सब जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके मेजर्स दिया है,
और पी क्यू आर बताया है कि एक्स वाई जेड और पी क्यू आर सिमिलर है। पी क्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, आपको दूसरे आपको फाइंड आउट करने हैं। चैम्स देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में ये फ़र्क होता है कि सिमिलर जो होते हैं ना दोनों एक जैसे होते हैं, उनके रेशो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी देखिए पी क्यू जो है ये 8 सेंटीमीटर है और एक्स वाई जो है 4 सेंटीमीटर है। कॉन्ग्रुएंट होता तो दोनों सेम होते हैं, 4 4 होता, लेकिन सिमिलर में दोनों के साइज़ डिफरेंट है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे होना और कॉन्ग्रुएंट में दोनों सेम होना ये डिफरेंट है चैम्स। तो ये सिमिलर की साइन है और हम कॉन्ग्रुएंट की साइन कैसे लेते हैं, इक्वल करके ऐसे लेते ना। देख लेते हैं इसमें। चलिए अभी देखिए आपको बताया एक्स वाई है, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, तो ये एक ट्राइंगल रफली बना लेते हैं। ये एक्स वाई एंड जेड ट्राइंगल रफ बना लिया मैंने। एक्स वाई इनका 4 सेंटीमीटर है, वाई जेड 6 सेंटीमीटर है और एक्स जेड जो है 5 सेंटीमीटर है। एक और सिमिलर ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि है पी क्यू एन आर। ठीक है चैम्स, अब इसमें 8 आपको पी क्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, 4 का डबल दिया है चैम्स, और आपको ये 2 सेगमेंट्स फाइंड आउट करने बोले हैं, रिमेनिंग सेगमेंट्स पी क्यू आर के ट्राइंगल के फाइंड आउट करने बोले हैं आपको। ठीक है चैम्स, तो चलिए शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन लिख लिया। अब जो है कंसीडर ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है चैम्स, अब इनके जो हमको सेगमेंट्स पूछा है ना, तो जो रेशो वाले साइड्स है वो ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। तो एक्स वाई के साथ में क्या आएगा चैम्स, एक्स वाई के साथ में पी क्यू, एक्स वाई के साथ में पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड के साथ में क्यू आर और एक्स जेड के साथ में पी आर। ठीक है चैम्स, ये हमने बता दिया कि इक्वल हैं। ठीक है, आप देखिए रेशो में आ रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इनके वैल्यू पुट ऑन करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो एक्स वाई की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, वाई जेड आपके पास है 6, क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, एक्स जेड 5 सेंटीमीटर है और आपको पी आर फाइंड आउट करना है चैम्स। ठीक है, हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी चैम्स। तो हम यहाँ ले लेते हैं 4/8 है और 6 और क्यू आर। पहले ये क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं, लिख लेते हैं 4/8 इज इक्वल टू 6 और क्यू आर। तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है चैम्स, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 8 इंटू 6/4। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आके डिवीजन में हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्यू आर क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्या बचा है 2 इंटू 6 दैट इज़ 12। क्यू आर कितना आ गया आपके पास चैम्स, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए क्या है, यहीं पे करा देती हूँ। 4/8 हो गया, 6/QR। अब आप चाहे यही नया नंबर आया है उसको लेके कर दीजिए, पुराना है उसी के साथ में ये 5 और PR को कर लेते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं 4/8 इज इक्वल टू 5/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 इंटू PR इज इक्वल टू 5 इंटू 8, देयरफॉर 5 इंटू 8 इज इक्वल टू PR बाय ये 4। ठीक है चैम्स, अब देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो PR कितना आ गया आपका 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 10। ठीक है चैम्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि द लेंथ ऑफ द QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द PR आर 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर्स लिख लीजिएगा आप। ठीक है चैम्स, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चैम्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, लेबल दैम, शो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, शो द लेंथ्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड बाय नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ठीक है चैम्स, देखिए अभी 2 मैंने यहाँ पे आपको स्केच बनाने बोला था सिमिलर ट्राइंगल्स के,
सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जो एक जैसे होते हैं, एक नहीं होते चैम्प्स, एक जैसे होते, कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं। यानी अगर देखिए ये 3 का लिया है ए बी मैंने, तो पी क्यू जो है 1.5, ठीक है। ये 5 का है तो ये 2.5, ये 2 का है तो ये 4 का। ये जो है ना सिमिलर के, हमको इसको साइन भी लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। एंगल्स के सिमिलर होंगे ना, कॉन्ग्रेंट होंगे एंगल्स। देखिए यहाँ पे बी के साथ में ये लगा दिया और इसके साथ में ये 0 लगा दिया और इसको हम ऐसे ही खाली कर देते हैं। ये हमने सिमिलर कर दिया। आया चैन समझ में? अब इसके देखिए क्या बोला है, शो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय द सेम साइन, शो द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स बाय नंबर इन प्रोपोर्शन। तो देखिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। हमको स्केच भी करने बोला तो हमने स्केच कर लिया। यर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर, ठीक है चैम्स, ये सिमिलर्स हो गए, ठीक है। अब लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये लिख लेना है, क्यों है ये सिमिलर, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है जैम्स। अब देखिए हमको अब ये इधर लिख लेते हैं, द करस्पॉन्डिंग sides in proportions are in proportions जैम्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर के हमको साइड्स लिख रहे हैं। तो ए बी प्रोपोर्शन में लिखना है, उसके साथ में ए बी के साथ में क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी के साथ में क्यू आर, देन इक्वल की साइन लगा के ए सी और पी आर। आ गया चाहे समझ में ना, इजी है ना ये। अब देखिए इसके हम सबके हमने जो यहाँ पे इनके नंबर्स लिए ना, वैल्यू लिए, वो लिख लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख लिया। पी क्यू हमारे पास 1.5 है, इक्वल की साइन बी सी है 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर है 5, ठीक है ना। क्यू आर है 2.5 इक्वल टू ए सी देना है 4 और पी आर है 2 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए ये जो सब है प्रोपोर्शन में कट होते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2/1 आ गया। फिर 2.5 और 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 1 ज़ा 2.5, 2 ज़ा 5 आता है। 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो 1.5 2 ज़ा 3, ठीक है। तो 2:1 का हमारे पास रेशो आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है 2/1, ये रेशो है। चैम्स 3.5 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।